साथियों नमस्कार। ऐसे समस्त भाई बहन जिनके लिए भारत भूमि उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि और पुण्यभूमि है तथा जिनके लिए जननी जन्मभूमस्य स्वर्गदपि गरिषि श्री रामचंद्र जी की तरह एक अमोघ मंत्र है, ऐसे समस्त भाई बहनों को मेरी ओर से 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ प्रायः नित नए त्यौहार आते जाते रहते हैं जिनकी धूम घरों से लेकर बाजारों तक देखी जाती है। किंतु 15 अगस्त और 26 जनवरी दो ऐसे राष्ट्रीय पर्व हैं जिनका प्रभाव केवल देश और प्रदेश की राजधानियों में देखा जाता है। इनका आम पब्लिक से कोई खास कांटेक्ट नहीं होता, किंतु इनकी धूम भी स्कूलों में प्रायः देखी जाती है। और संयोग से चूंकि प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई बच्चा होता ही होता है, इसलिए बच्चों के माध्यम से यह राष्ट्रीय पर्व घर घर में पहुंच जाते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश यह पूरे का पूरा सत्र कोरोना की भेंट चढ़ गया, इसलिए 15 अगस्त को कोई भी रौनक देखने को नहीं मिली। ठीक इसी तरह से आज जबकि हम सभी लोग देश का 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, आज भी मुझे नहीं लगता कि स्कूलों में कोई खास चहल पहल देखने को मिलेगी। स्कूलों को बंद रखने का सरकारी फरमान मेरी समझ में तो नहीं आता, जबकि हमारे देश में मार्केट से लेकर मॉल तक, होटलों से लेकर सिनेमा घर तक, ट्रेन से लेकर प्लेन तक सभी कुछ यथावत चल रहा है। केवल कोरोना का असर स्कूलों पर ही क्यों दिखाई देता है? बड़ा आश्चर्य होता है, जबकि बिहार के विधानसभा चुनाव में हजारों की रैलियां और लाखों की जनसभाएं हो चुकी हैं, वहां किसी को कोई भी कोरोना नहीं हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भी उपचुनाव निर्विघ्न संपन्न हो चुके हैं और वर्तमान में पश्चिम बंगाल तथा असम में चुनाव की धूम चल रही है, जहां नित नई रैलियां और सभाएं हो रही हैं, किंतु वहां पर किसी को ना तो कोरोना का कोई भय है और ना ही आतंक। अब जबकि देश में इस समय वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, ऐसी अवस्था में स्कूलों को बंद रखना मेरी समझ के परे है। ध्यान रहे कि ऑनलाइन क्लास रेगुलर क्लास का विकल्प नहीं हो सकती हैं, इसलिए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि वह स्कूलों को अविलंब रेगुलर खोलने की अनुमति दें, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य प्रभावित नहीं होगा। मुझे आशा है कि शायद सरकार तक मेरी बात पहुँचे और वे इस ज्वलंत मुद्दे को विचारपूर्वक इसका चिंतन करें और वैसा उसके प्रति कोई स्टेप लें। मैं एक बार पुनः 72वें गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।